कुछ प्रैक्टिस प्रॉब्लम करने हैं तो वो देखिए 0 to 1 4xy tx और ty। अब देखिए अब आपने क्या करना है, पहले तो 4 बार हो जाएगा। चलो 4 को हमने बार किया तो 0 to 2 0 to 1 xy dx आ जाएगा और ये dy आ जाएगा। अब आपने क्या करना है, जो नज़दीक है x dx इसका ये इंटीग्रल होगा और इसके साथ ये इंटीग्रल आ जाएगा। तो क्या होगा 4 0 to 2 y dy आ जाएगा, 0 to 1 x और dx आ जाएगा। बस आपने इंटीग्रल करना है। इसका इंटीग्रेशन y स्क्वायर के नीचे 2 0 to 2 हो जाएगा। इसकी इंटीग्रल x स्क्वायर के नीचे 2 0 to 1 हो जाएगा। 2 और 2 4 बनेंगे तो 4 और 4 कैंसिल होंगे। पहले अपर लिमिट होगा 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, फिर लोअर लिमिट होगा 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। ओके, इससे 4 आ जाएगा माइनस 0 आएगा, इससे 1 आ जाएगा माइनस 0 आएगा। बस आपने इस कैलकुलेशन को क्या करना है, सिंपल करना है। 4 × 1 आ जाएगा तो इसका रिज़ल्ट क्या आ जाएगा 4, और ये आपके नोट्स में भी यही आंसर है। तो अच्छा नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, वो भी बड़ा सिंपल है, यानी 1 to b 1 to a। ओके, 1 के नीचे xy है और ये dx है, ये dy है। अब दोनों दोबारा कांस्टेंट लिमिट है। देखिए ये जो नज़दीक है ये dx के साथ लग जाएगा और ये वाला है ये dy के साथ लग जाएगा। तो क्या करते हैं 1 to b, इसमें से 1 over y इधर आ जाएगा, चलो dy आ जाएगा, फिर 1 over a 1 over x और dx होगा। 1 over y ये फंक्शन है, आगे उसके ऊपर इसकी डेरिवेटिव है तो नेचुरल लॉग ऑफ y आ जाएगा, लिमिट 1 to b आएगा। ये log ऑफ x आ जाएगा, लिमिट 1 to a आएगा। पहले अपर लिमिट पुट करोगे log ऑफ b माइनस log ऑफ 1, फिर लोअर लिमिट पुट करोगे, फिर log ऑफ a माइनस log ऑफ 1। log ऑफ b तो b होता है, log ऑफ 1 0 होता है, log ऑफ 1 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा। ये नेचुरल log ऑफ a होगा, तो नेचुरल log ऑफ b इंटू नेचुरल log ऑफ ए आ जाएगा। इसको कॉमन लॉग में भी लिख सकते थे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। अब आते हैं प्रॉब्लम नंबर 03 की तरफ। 0 to 1 है, 0 to x है, ये dx है, ये dy है। अब यहाँ पे कन्फ्यूजन होगी। देखिए जब लिमिट x में हो तो ये dy के साथ होगा और dx साइड पे हो जाएगा, तो 0 to 1 0 to x ये dy आ जाएगा और dx साइड पे हो जाएगा। अब देखें तो ये 0 to 1 हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे तो इससे y 0 to x आ जाएगा, ये dx होगा। अब आपने अपर लिमिट पुट करना है, यानी x माइनस 0 लोअर लिमिट पुट करना है, तो इससे आ जाएगा 0 to 1 x dx होगा। अब बस आपने इस कैलकुलेशन को सिंपल करना है। इससे आ जाएगा x स्क्वायर के नीचे 2 0 to 1/2 साइड पे हो जाएगा, x स्क्वायर 0 to 1 होगा, 1/2 साइड पे होगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो 1/2 ये 1 माइनस 0 होगा, रिज़ल्ट 1/2 आएगा। आसान सी कैलकुलेशन थी, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब आते हैं 4 की तरफ। 0 to पाई है, 0 to साइन थीटा, आई थिंक ये ऑलरेडी हो भी चुका है, लेकिन बहरहाल dr d थीटा है। अब देखिए ये लिमिट थीटा में है, तो देखिए ये r के साथ आ जाएगा, आपने अपोजिट रखना होता है। तो 0 to पाई है, चलो जी 0 to साइन थीटा आ जाएगा, r थीटा dr आ जाएगा, फिर आपने d थीटा को साइड पे रखना है, तो ये 0 to पाई हो जाएगा। इसका रिज़ल्ट r स्क्वायर होता है ना, क्योंकि और लिमिट क्या होगा 0 to साइन थीटा होगा, d थीटा होगा। अब बस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करते जाइए। अब देखें ये 0 to पाई हो जाएगा, 1/2 को आपने साइड पे रखना है, ये साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा माइनस साइन 0 हो जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये 1/2 हो जाएगा, 0 to पाई हो जाएगा, इससे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, इसकी जगह 0 आ जाएगा, ये d थीटा होगा, तो ये 1/2 होगा, 0 to पाई हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा d थीटा हो जाएगा। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसकी वैल्यू आपने याद रखनी है, वो ऑलरेडी हम क्लास फर्स्ट ईयर से पढ़ चुके हैं। 1 माइनस cos 2 थीटा के नीचे 2 हो जाएगा, d थीटा आ जाएगा जी बिल्कुल। अब देखिए ये 1/2 होल में से क्या हो जाएगा, कॉमन हो जाएगा, चलो जी 0 to पाई हो जाएगा, 1 माइनस cos 2 थीटा d थीटा हो जाएगा।
अब देखिए ये 1/4 हो जाएगा, इसकी अलग इंटीग्रल, इसकी अलग इंटीग्रल 0 to पाई 1 थीटा माइनस 0 to पाई cos ऑफ 2 थीटा हो जाएगा, डी थीटा हो जाएगा। अब आपने बस इंटीग्रल को क्या करना है, सिंप्लीफिकेशन देनी है। 1/4 इससे आ जाएगा थीटा, लिमिट कितना हो जाएगा 0 to पाई, इससे आ जाएगा साइन ऑफ 2 थीटा, नीचे कितना होगा 2 हो जाएगा, लिमिट कितना होगा 0 to पाई हो जाएगा। ये 1/4 अलग है, पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस 1/2 बार हो जाएगा, साइन ऑफ 2 पाई माइनस साइन ऑफ 2 इंटू 0, साइन 2 पाई 0 होता है, साइन 0 0 होता है, तो ये पूरा टर्म कैंसिल होगा, तो 1/4 इंटू पाई आ जाएगा, इससे आ जाएगा पाई के नीचे 4, ये आपको क्या होगा रिक्वाइर्ड। अब देखिए अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ, बड़ा सिंपल सा है, 0 to 1 है, 0 to 2 है, 0 to 3 है, एक्स वाई जी है, डी एक्स है, डी वाई है, डी जी है। अब देखिए नज़दीक x का होगा और दूसरा y का होगा, तीसरा क्या होगा z का होगा, तो 0 to 1 ओके, ये यहाँ पे डी जी आएगा, 0 to 2 यहाँ पे y डी वाई आ जाएगा, और 0 to 3 यहाँ पे x डी एक्स होगा, सॉरी यहाँ पे z भी आएगा, यहाँ पे जी स्क्वायर के नीचे 2 होगा, लिमिट 0 to 1 होगा, यहाँ पे y के लिए इंटीग्रल y स्क्वायर के नीचे 2 होगा, 0 to 2 होगा, यहाँ पे x स्क्वायर के नीचे 2 होगा, 0 to 3 होगा, 2 दूनी 4, 4 दूनी क्या होता है 8 होता है, बिल्कुल जी। अब देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, ओके, 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर। अब बस कैलकुलेशन को सिंप्लीफाइड करते जाइए, तो 8 हो जाएगा, ये 1 होगा, 1 माइनस 0 हो जाएगा, ये 4 माइनस 0 हो जाएगा, ये 9 माइनस 0 हो जाएगा, हाँ, तो ये 8, ये 1 इंटू 4 हो जाएगा, ये 9 होगा, नीचे 2 भी आ रहा है, सॉरी नीचे 8 है, ये 1/8 है, ये 1/8 है। अब देखिए ये 1/8 है, 4 में क्या होता है 36 होता है, 2 सेकेंड्स 4 से कैंसिलेशन होती हैं, 9 के नीचे क्या होगा 2 होगा, आसान से रिजल्ट था, इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, 0 to 1 है, 0 to z है, फिर क्या है 0 to y प्लस z है, यहाँ पे डी जी है, यहाँ पे डी वाई है, और फिर दूसरा क्या, अब देखिए ये 0 to 1 हो जाएगा। अब देखिए ये चूँकि इसमें लिमिट वाई जी में है तो इसको x के साथ रख देते हैं, चलो जी, तो यहाँ पे क्या आएगा 0 to z प्लस वाई प्लस जी, ये dx हो जाएगा, और dy और dz साइड पे हो जाएगा, तो ये कि 0 to 1, ये 0 to z हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल होंगे, इधर x आएगा, 0 to y प्लस z हो जाएगा, ओके, ये dy dz हो जाएगा, ओके, ये 0 to 1 हो जाएगा, ये देखिए ये 0 to z हो जाएगा, अपर लिमिट पुट करोगे माइनस लोअर लिमिट पुट करोगे, dy dz हो जाएगा, ये 0 to 1 हो जाएगा, इधर से आ जाएगा 0 to z y प्लस z हो जाएगा, dy dz हो जाएगा। अब देखिए अब आपने कैलकुलेशन को सिंप्लीफिकेशन दे रही है, 0 to 1, इसकी अलग इंटीग्रल, इसकी अलग इंटीग्रल, 0 to z हो जाएगा, y dy dz हो जाएगा, फिर क्या होगा, फिर प्लस होगा, 0 to z हो जाएगा, 0 to z हो जाएगा, y z dy dz हो जाएगा, ठीक हो गया, बिल्कुल। बल्कि यहाँ पे आपने यहाँ पे हमने गलती की है, वो कौन सी है, इसको थोड़ा सा मिटा देते हैं। अब देखिए, अब अगर आप इसके लिमिट को देखें, अब इसका लिमिट किसके विद रिस्पेक्ट है z की, तो आपने इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y लेना है, तो 0 to y होगा, y की इंटीग्रल क्या होती है y स्क्वायर होती है, नीचे 2 होता है, तो इंटीग्रल डेरिवेटिव कैंसिल होगी, तो y क्या आ जाएगा, y z आ जाएगा, लिमिट कितना हो जाएगा 0 to z हो जाएगा, dz होगा। अब देखिए अब यहाँ पे आपने लिमिट को पुट करना है, 0 to 1 हो जाएगा, ये z स्क्वायर के नीचे 2 हो जाएगा, फिर यहाँ पे z जब पुट होगा तो ये z स्क्वायर हो जाएगा, ओके, होल क्या आएगा dz आएगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट अप्लाई होगा, यहाँ पे 1/2 कॉमन करोगे, इसकी इंटीग्रल क्या होगी,
इससे आ जाएगा इसके नीचे अगर मैं LCM ले लूँ तो LCM होगा 3z² के नीचे 2 होगा, dz होगा, ये 1/2 ऑलरेडी मैंने बाहर किया अभी, ठीक हो गया जी। तो 1/2 हो जाएगा, ये 3z³ के नीचे क्यूब आएगा, लिमिट 0 to 1 हो जाएगा, 3 कैंसिल होगा। अब आपने लिमिट को अप्लाई करना है, 1³ - 0³ तो ये 1/2 × 1 हो जाएगा। इससे क्या आएगा 1/2। इससे हमारी ये वीडियो क्या होगी, प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी कंप्लीट, वीडियो भी कंप्लीट।